हेलो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस which is perpendicular to the plane this. Also find the distance of the plane so obtained from the origin. Okay, की कॉन्सेप्ट समझते हैं सबसे पहले। की कॉन्सेप्ट, पहला की कॉन्सेप्ट क्या है? लेट्स से यू हैव टू प्लेन्स P1 P2 और इन दोनों का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, राइट, इससे पास करने वाला एक और प्लेन है, थर्ड प्लेन P3, राइट। तो इस जो पी ये जो P3 प्लेन है, इस P3 प्लेन की हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0 से। फैमिली ऑफ प्लेन्स, फैमिली ऑफ प्लेन्स, फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ सर्कल्स, सारा ये एक जैसा ही है। सेकंड, लेट से कोई प्लेन है AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0 और इसका किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है x1 y1 से। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? पॉइंट को प्लेन में पुट कर दो, AX1 BY1 CZ1 प्लस D मॉडुलस अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये होता है पॉइंट का प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा इन दोनों प्लेन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। P1 को मैंने मान लिया x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन इज इक्वल टू 0 और P2 को मान लिया 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0, है ना। कैसे भी लिख लो आप। P1 प्लस लैम्डा P2 भी लिख सकते हैं, P2 प्लस लैम्डा P1 भी लिख सकते हैं ना। थर्ड प्लेन जो अपने को फाइंड करना है, मैं लिख लेता हूँ P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0, है ना। मैं सारा क्या कर रहा हूँ, x के कोफिशिएंट को एक साथ कर रहा हूँ। x का कोफिशिएंट लेंगे 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस y का लेंगे 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस z का लेंगे 1 प्लस 4 लैम्डा और कांस्टेंट लिख लेते हैं -1 -5 लैम्डा इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा P3 प्लेन, ठीक है। लेकिन P3 प्लेन के लिए कंडीशन और गिवन है कि दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर है, लेट से ये रहा एक प्लेन, ये रहा एक प्लेन P डैश, अगर ये परपेंडिकुलर है तो दोनों के जो नॉर्मल वेक्टर्स हैं वो भी परपेंडिकुलर होंगे। दोनों के जो नॉर्मल वेक्टर्स हैं वो भी कैसे होंगे? परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो इसका नॉर्मल वेक्टर लिख लेते हैं। नॉर्मल वेक्टर होगा 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप, है ना। नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा के कैप एंड इसका नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर मान लेते हैं। ये एन वेक्टर कैसा होगा? एन वेक्टर क्या होगा? आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, राइट। और क्या है? ये दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर है, दैट मींस नॉर्मल वेक्टर आर आल्सो परपेंडिकुलर। P3 इज परपेंडिकुलर टू दिस P प्लेन। इसका मतलब हो गया नॉर्मल इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द अदर नॉर्मल। इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। नॉर्मल परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। चलो डॉट कर लेते हैं n3 डॉट n, है ना। n3 डॉट n 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा के डॉट, डॉट आएगा i माइनस जे प्लस के साथ इक्वल टू 0, है ना। बट डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जे के साथ होगा तो ये माइनस बन जाएगा, माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा और के साथ होगा 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0, है ना। ये आ जाएगा 6 3 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0 और लैम्डा आ जाएगा -1/3। बच्चों एक बार P3 प्लेन की इक्वेशन दोबारा से लिख लेते हैं। x टाइम्स 1 प्लस 2 लैम्डा
प्लस वाई टाइम्स 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस जेड टाइम्स 1 प्लस 4 लैम्डा एंड -1 -5 लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा हमारा -1/3 आया था, पुट कर देते x टाइम्स 1 -2/3 प्लस y टाइम्स 1 -3/3 है ना, 0 हो जाएगा ये तो। z टाइम्स 1 -4/3 -1 -5 टाइम्स -1/3 इक्वल टू 0 है ना। कैलकुलेट करते हैं इसको, सिंप्लीफाई करते हैं। x/3 ये 0 हो गया, माइनस z/3 -1 प्लस 5/3 इक्वल टू 0 है ना। पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। -3 + 5 इक्वल टू 0 और x - z + 2 इक्वल टू 0, ये हमारा P3 प्लेन की इक्वेशन आ गई, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, है ना। एक क्वेश्चन ये भी था कि प्लेन की इक्वेशन बताओ, और एक ये है कि इसका ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है। ओरिजिन से डिस्टेंस भी लिख देते हैं, तो जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं, ओरिजिन को इसमें पुट कर देते हैं। 0 - 0 + 2 मॉडुलस अपॉन अंडर रूट a² + b² + c², राइट। ये कितना आ गया, 2/√, मतलब √2। तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, √2। थैंक यू।